तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह प्रसिद्ध नारा एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा की वजह है बंगाल चुनाव। बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए इस ब्लंडर बयान को सुनिए, जिसमें योगी आदित्यनाथ स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए इस नारे को कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर क्या था, योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद हर तरफ सोशल मीडिया पर इसको ट्वीट किया जाने लगा और ट्रोल किया जाने लगा। लगातार कई लोगों ने लिखा, कई सांसदों ने लिखा, टीएमसी ने लिखा, ममता बनर्जी ने लिखा। लेकिन एक खास ट्वीट है जो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, हेलो बुलडोजर बुद्धि, योगी आदित्यनाथ अपने तथ्यों को सही करो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं कहा था। कृपया उत्तर प्रदेश में जाकर फैंटा पीते रहो और बंगाल को अकेला छोड़ दो, तुम एक मजाक हो। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की चुटकी लेते हुए कहा, नशा नाश कर देता है। अभी देखा नहीं स्वामी विवेकानंद जी के लिए क्या शब्द निकले। फिर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, जिसमें उन्होंने लिखा, अब सामान्य ज्ञान का स्तर देखकर सुनकर समझ में आया कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के विरोध क्यों है। उत्तर प्रदेश के युवा याद रखें, ये वही है बेरोजगारों का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि कमी नौकरी की नहीं है बल्कि युवाओं में योग्यता की कमी है। अपने नाम रूप जो काम होना चाहिए उस तक में ये तो लड़खड़ाते हैं और दूसरों पर अयोग्यता का आरोप लगाते हैं। अगर इतना सामान्य ज्ञान नहीं है तो भला प्रदेश क्या चलाएंगे, और ज्ञान है पर किसी वजह से ध्यान नहीं है तो यह और भी गलत बात है। कम से कम बाहर जाने पर तो संयम बरता जाए। इससे संपूर्ण विश्व में उत्तर प्रदेश की छवि को गहरी ठेस पहुंची है। दुनिया कह रही है, ऐसे लोगों के हाथ में अगर उत्तर प्रदेश की बागडोर है तो फिर क्या ही उम्मीद करना। वैसे इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इनके गुट के लोग तो स्वतंत्रता आंदोलन में थे ही नहीं, इसीलिए स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास ये भूमिगत भूमिका निभाने वाले लोग क्या जाने। ये ज्ञान नहीं, एक कान से दूसरे कान तक बात पहुंचाने वाले लोग कह रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने भी योगी आदित्यनाथ के इस भाषण पर उनके इस बयान का हिस्से को ट्वीट करते हुए लिखा कि योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर भाजपा का बंगाल के इतिहास के प्रति घोर अज्ञानता और अवमानना को उजागर कर दिया है। उन्होंने अमर वाक्य तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा स्वामी विवेकानंद से जोड़ दिया है, जबकि यह वाक्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दो बिल्कुल अलग व्यक्ति, दो बिल्कुल अलग विरासतें, दोनों बंगाल के सपूत, दोनों का अपमान एक ही व्यक्ति ने एक वाक्य में कर दिया। वे स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में अंतर नहीं कर पाते। वे गलत उद्धरण देते हैं। वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नेताजी कहते हैं और फिर भी यही लोग सोनार बांग्ला बनाने का सपना देखने का साहस करते हैं। उनकी अज्ञानता की गहराई उनके अहंकार के बराबर ही है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने लिखा, ढोंगी जी, भगवा वस्त्र धारण कर लेने मात्र से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान साधना से अर्जित करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या ही कहें, भाजपा की हर शाख पे उल्लू बैठा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्वर्टेड कामा में लिखते हुए आगे योगी आदित्यनाथ लिखा। उन्होंने आगे लिखा, नहीं योगी जी, यह बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 4 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज की एक रैली में कही थी। स्वामी विवेकानंद का निधन 1902 में हो गया था। जब यह नारा दिया गया था उसके पहले ही स्वामी विवेकानंद इस दुनिया से सिधार गए। ऐसे में स्वामी विवेकानंद का उद्धरण देते हुए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा कहा है, स्वामी विवेकानंद का उद्धरण दिया है,
उसके बाद पूरे देश दुनिया में उनकी फजीहत हो रही है, उनके ज्ञान पर सवाल उठाया जा रहा है, उनके उस विवेक पर सवाल उठाया जा रहा है जिस पर तमाम विपक्षी नेता अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं। और अभी इस पर योगी आदित्यनाथ की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि एक गलतीवश निकल गया या किसी कारणवश निकला। उनका बयान पर उनकी अपनी प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा बंगाल चुनाव में इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। मेरा नाम है अतीक अहमद।